नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। मेरा नाम है दीपक संब्याल। मैं हूं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड एफ&ओ ट्रेडर। दोस्तों, एक मुद्दा जो अभी पूरा मार्केट में छाया हुआ है, ईरान, इजराइल और अमेरिका की वार का। अमेरिका ने, आपको पता ही है कि बॉम्ब गिरा दिए हैं उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे। ईरान भी झुक नहीं रहा है। इजराइल तो लड़ता ही रहता है इन देशों से। तो दोस्तों, अब जो मुद्दा चल रहा है, जो हमें कंसर्न कर रहा है कि मार्केट का क्या होगा, हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा, करें क्या हम इस सिचुएशन में, कैसे हेज करें अपनी पोजीशन को। दोस्तों, मैं आपको हेजिंग के बारे में बताने के लिए नहीं इस वीडियो में आया हूं। ये वीडियो उसके लिए नहीं है कि हेजिंग कैसे करनी है। हेजिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतनी आसानी से हेजिंग की भी नहीं जाती। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताने आया हूं, ये आश्वासन देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि मार्केट गिरने का एक ही रीजन है और वो रीजन है डर। सिर्फ डर। ये हो जाएगा, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो क्या होगा, और कंट्री बीच में कूद गई तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। सिर्फ डर ही है जो मार्केट को नीचे ले जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में सारी चीजें पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव आपको 10 पॉइंट गिना सकता हूँ। रेपो रेट कट हुए, मॉनसून अच्छा आ रहा है भारत के लिए, मॉनसून अच्छी हो रही है और आगे भी होने की संभावना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। आरबीआई लगातार लिक्विडिटी बढ़ा रहा है मार्केट में। इससे पहले जो बजट आया था उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी मिडिल क्लास को कंजप्शन बढ़ाने के लिए जो इनकम टैक्स में छूट दी थी, जो इस साल से वैलिड हो गई है, तो मिडिल क्लास के पास अभी ज्यादा पैसा आ रहा है। तो दोस्तों, पॉजिटिव बहुत सारे हैं, नेगेटिव सिर्फ इतना है डर कि कहीं ईरान ने, जो वहां का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, वहां अगर उसको बंद कर दिया, जिसका डिसीजन उन्होंने ले भी लिया है, तो कितना फर्क पड़ेगा ऑयल की सप्लाई के ऊपर। अगर ऑयल ही नहीं यहाँ पहुंचा, जो हम 40% वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये सारे कंसर्न हैं। लेकिन पहले भी वॉर हुई, यूक्रेन और रशिया की हुई, अभी तक चल रही है। ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो को पकड़े रखें, तो माल को ना बेचें। ये सारी चीजें उभर जाएंगी, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में आ जाएगा और आप अच्छे रिटर्न भी ले लेंगे। लेकिन अगर डर में आप अपना पोर्टफोलियो खाली कर देते हो, माल बेच देते हो, तो दोस्तों यकीन मानिए, FII, DII ये इस माल को खरीद लेते हैं। फिर वो महंगे दामों पर बेचेंगे जब चीजें सुधर जाएंगी। जब चीजें सब सही होता है तो चीजें सस्ती नहीं मिलती, चीजें महंगी मिलती हैं। चीजें सस्ती तभी मिलती हैं जब अनसर्टेनिटी मार्केट में होती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस वॉर से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वॉर होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी कम होगी, फिर पीस होगा और कंट्री आएंगी, वो बोलेंगे पीस करो भाई, हमारी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। आपको अपना पोर्टफोलियो पकड़ के रखना है। पहली बात तो ये है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो सोच समझ के खरीदिए। कोई ETF खरीदते हो, सोच समझ के खरीदिए। उसके ऊपर 4-5 साल का नजरिया बनाइए। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हो, तो फिर ये शॉर्ट टर्म की जो पेन होती है कि कोई वॉर हो गई, कोई भी शॉर्ट टर्म की कोई अनसर्टेनिटी आ गई मार्केट में, तो हाँ, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जरूर रहेगा, कुछ लंबे समय के लिए भी रह सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपका 4-5 साल का नजरिया है तो आप मार्केट से अच्छे रिटर्न लेके ही बाहर आएंगे। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में इसलिए, अगर शॉर्ट टर्म में कोई करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, तो उसमें उसको स्टॉप लॉस रखना ही है और कोई चारा ही नहीं है मार्केट में रहने का। तो दोस्तों, चलो आप थोड़ी सी हेजिंग की भी बात कर लेते हैं कि हेज कैसे करना है मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों, हेजिंग इतनी सिंपल नहीं है। हेजिंग में मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी का पूरा लॉट उठाया हुआ है। लॉट जो फ्यूचर में ट्रेड होता है, उसको आपने कैश में खरीदा हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पंजाब नेशनल बैंक का जो लॉट साइज है वो 8000 शेयर का है। अगर आपको फ्यूचर में खरीदना है तो उसका पूरा लॉट मतलब 8000 शेयर खरीदने होंगे आप। कैश में अगर आपने 8000 शेयर खरीद रखे हैं, मान लीजिए 100 का PNB बैंक चल रहा है और 8000 शेयर है उसके, तो आपको कैश में उसका अगर पूरा लॉट खरीदना है तो 8 लाख का पड़ेगा। अब आपके पास वो पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि इस महीने यार ये तो मार्केट गिर जाएगी, जब मेरा प्राइस गिर जाएगा, लेकिन मैं इसको बेचना नहीं चाहता, अगले 2-3 महीनों में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इस महीने मुझे डर लगता है। तो दोस्तों, उसके लिए अगर आपको हेजिंग करनी है तो उसका तरीका है, आप उसके फ्यूचर को शॉर्ट कर दीजिए। फ्यूचर को शॉर्ट करने का मतलब होता है आपने उसके फ्यूचर को सेल किया है उस महीने के लिए। मान लीजिए वो 100 का जो आपने कैश में लॉट खरीदा हुआ है, वो 100 से 90 आ जाता है, तो आपको 10 रुपए का नुकसान हुआ। 10 रुपए का नुकसान हुआ मतलब 10 into 8000, आपको 80,000 रुपए का लॉस आपके कैश के पोर्टफोलियो में दिखाएगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है तो वही फ्यूचर आपको 80,000 का प्रॉफिट दिखा देंगे। लेकिन अगर मार्केट अप गई तो उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जितना आपका फ्यूचर का लॉस होगा वो ऑफसेट हो जाएगा जो कैश में आपकी कैश की जो प्राइस की मूवमेंट होगी। मान लीजिए 100 से 110 चला गया, तो फ्यूचर में आपको नुकसान हो रहा है और कैश में आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप दोनों बेच दोगे तो आप नेट जीरो पे आ जाओगे। अगर आपको डर लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो आप फ्यूचर उसका शॉर्ट करके, लेकिन अगर आपके पास पूरा वो लॉट साइज होना चाहिए। तो दोस्तों, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 शेयर किसी चीज के खरीदे हुए हैं, 5 शेयर हमने किसी और चीज के खरीदे हुए हैं। मान लो हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो भी है, उसमें 10 शेयर खरीदे हुए हैं, लेकिन सबका साइज अलग अलग है। अब हम हेजिंग कैसे करेंगे? तो दोस्तों, ऐसे हेजिंग करना बहुत मुश्किल है। मान लो
आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और आपने सोचा चलो मैं निफ्टी को शॉर्ट कर देता हूं। दोस्तों यकीन मानिए निफ्टी मैनेज हो जाएगी, निफ्टी में कुछ नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो गिर गया होगा। हेजिंग करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए हेजिंग होती क्या है। हेजिंग एक किस्म का एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। आप मान लीजिए कि प्योर इंश्योरेंस, जो प्योर टर्म इंश्योरेंस हम लेते हैं, वैसा ही एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अगर उस महीने आपको कुछ हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर नहीं हुआ तो आपका वो इंश्योरेंस का पैसा जो आपने जमा किया है वो कंपनी ले गई। दोस्तों इंश्योरेंस जरूरी है लेना, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने हुए हैं तो फिर आपको वो हेज करने की भी जरूरत नहीं। अगर कभी आपको टेंशन हो कि मार्केट गिर रही है तो स्क्रीन बंद कीजिए और चैन की नींद सोइए, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट की थी तो अगले 4-5 साल का सोच के की। तो दोस्तों ये टॉपिक इतना इजी है नहीं कि आपको बहुत आसानी से हेजिंग के बारे में समझाया जा सके, लेकिन आप यकीन मानिए अपना नजरिया लंबा रखिए। छोटी मोटी वॉर होंगी, आपस में देश लड़ेंगे, ये चलता ही रहेगा, पहला भी होता है, आगे भी रहेगा। मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आएंगे, फिर मार्केट बाउंस बैक कर जाएंगी और जो आज के हाई हैं इससे कहीं ज्यादा ऊपर चली जाए। मार्केट में बने रहें, डरे ना, अपने पोर्टफोलियो को ना बेचें। शॉर्ट टर्म की पेन जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगी, लेकिन इस पेन को आपको सहना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करें। उस टॉपिक पे जो आप सीखना चाहते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।